एक 80 साल की वृद्ध माँ जिसका नाम सावित्री देवी था, जिसके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत समय हो गया था। उसने बचपन में खुद भूखे रहकर बेटे आर्यन को खाना खिलाया। रात दिन सिलाई का काम करके बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसका पालन पोषण किया। आज वही बेटा आर्यन बड़ा हो चुका था। आर्यन कमाने के लिए शहर चला गया था। कुछ समय बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। इसी दौरान उसके शहर में कई दोस्त भी बन गए। इनमें से एक दोस्त के घर पर उसको रहना पड़ता था। वो दोनों ऑफिस साथ साथ जाया करते थे। वक्त बीतता गया, काम चलता रहा। अब उसे नौकरी में तरक्की मिल गई और तनख्वाह भी अच्छी खासी हो गई थी। वह शहर में काम करके बहुत खुश था। आज उसका जन्मदिन है। ऑफिस में लोगों ने उसे जन्मदिन की बधाइयां दी। शाम को ऑफिस से छूटते ही अपने दोस्तों को साथ लेकर शहर के एक बड़े से होटल में पार्टी की। पार्टी समाप्त होते ही सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए। आर्यन शहर में रहकर इतना घुल मिल गया कि उसे अपने माँ बाप का जरा भी ख्याल नहीं आया। गांव में उसके माँ बाप उसकी तरक्की के लिए रोज मंदिर में जाकर पूजा करते थे और ईश्वर से अपने बेटे के लंबी उम्र की कामना भी करते थे। उसके घर वाले वहां उस पर आस लगाए बैठे थे कि शहर से उनका बेटा आएगा तो सब मुश्किल हल हो जाएगी। लेकिन शहर जाकर आर्यन अपने माँ बाप को भूल ही गया था। उसे दोस्तों के साथ घूमना और पार्टी करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अपने घर वालों की कोई चिंता नहीं थी उसे। आर्यन ने शहर में अपने पैसों से घर खरीदा, कार खरीदी, कई बड़े बड़े मकान खरीदे, लेकिन शहर में एक बार भी अपने माँ बाप को बुलाना जरूरी नहीं समझा और वह शहर में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। माता पिता हर रोज उसे फोन करते, लेकिन बेटा एक बार भी फोन नहीं उठाता। माता पिता के बार बार फोन करने की वजह से आर्यन को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए उन्होंने फोन उठाते हुए कहा, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? आपको कोई काम नहीं है क्या? मां ने शांत स्वर में कहा, बेटा तू एक बार मिलने के लिए हमारे पास आ जा, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। आर्यन बेटा, तुम ही तो हमारी जिंदगी हो, आखिर तुम्हारे सिवा है ही कौन इस दुनिया में? बेटे को आज बहुत घमंड था, क्योंकि आर्यन आज करोड़ों रुपए का मालिक बन चुका था। वैसे तो उसको मां की हर बात बुरी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं एक दिन आपको मिलने के लिए आ जाऊंगा, ठीक है? बेटे के शब्द सुनकर मां एकदम दीवानों सी हो जाती है। आज बेटे के आने का दिन था। मां बहुत खुश थी। मां बेटे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बेटा घर के द्वार पर आता है, मां बेटे को गले लगा लेती है, लेकिन बेटे पर मां की ममता का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसे लाखों करोड़ों रुपए का घमंड जो था। बेटे ने मां को कहा, मां तो हमेशा मुझे कहती है ना कि मां का कर्ज इस दुनिया में कोई नहीं उतार सकता। आज मैं तेरे सारे कर्ज चुका दूंगा। बता कितना कर्जा है तेरा? तुझे क्या चाहिए? घर, कार, बड़े बड़े मकान, रुपया, सोना, चांदी, जेवर, बता ऐसा क्या दूं जिससे तेरा कर्जा उतर जाए? और तू मुझे कभी ऐसा ना कहे कि माँ का कर्ज इस दुनिया में कोई नहीं उतार सकता। माँ ने बेटे को बड़े आराम से कहा, बेटा ये घर, कार, बड़े बड़े मकान, रुपए, पैसे, सोने चांदी से तो मेरा कर्जा नहीं उतरेगा। अगर तुझे मेरा कर्ज उतारना है तो एक काम कर, मैं तुझे 3 ऐसे काम दूंगी जो तुझे पूरा करके दिखाना होगा। अगर तू तीनों काम करने में सफल हो गया तो मैं समझूंगी कि तूने मेरा कर्ज उतार दिया। बेटे ने कहा, मां 3 काम तो क्या, 50 काम दे दे मुझे, मैं तुम्हारे हर काम को पूरा करके दिखाऊंगा। बता मां, मुझे क्या करना होगा? मां ने आज बेटे को पहला काम दिया, जिसमें मां के कहे अनुसार बेटे को 5 किलो के पत्थर को एक कपड़े में लपेटकर उसे अपने पेट पर सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे तक बांधना था और फिर मां के पास जाना था। मां के कहे अनुसार बेटे ने एक पत्थर को अपने पेट पर बांधा और वहां से चला गया। अब उसे पत्थर बांधे बांधे ही अपना दिन भर का सारा काम करना था, लेकिन उसके लिए ऐसा करना मुश्किल हो रहा था,
पत्थर के बोझ के कारण वह जल्दी थक गया। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन शाम होते होते उसकी हालत खराब हो गई। जब उससे रहा नहीं गया तो वह सीधा माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं इस पत्थर को ज्यादा समय तक बांध कर नहीं रख सकता। बेटे की बात सुनकर माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम 24 घंटे भी पत्थर का भार संभाल नहीं सके, और मैंने अपनी कोख में तुमको 9 महीने तक रखा और सभी काम करती रही। इसके बाद भी मुझे थोड़ी भी थकान महसूस नहीं हुई, और तू माँ के कर्ज की तुलना तेरे कमाए हुए पैसों से कर रहा है। आज बेटा पहली परीक्षा में असफल रहा, लेकिन अब भी बेटे का घमंड नहीं उतरा, और उसने माँ से कहा, भले ही मैं पहली परीक्षा में असफल रहा, लेकिन तू मुझे और काम तो दे, मैं तुम्हारे सारे काम खत्म करके दिखाऊंगा। माँ ने आज बेटे को दूसरा काम दिया, जिसमें माँ ने कहा, आज रात तू मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। अगर तू एक रात के लिए मेरे पास सो जाएगा तो मैं समझूंगी कि तूने मेरा कर्ज उतार दिया। बेटे ने सोचा कि सिर्फ एक रात की ही तो बात है, सो जाता हूं माँ के पास। उस दिन बेटा माँ के कमरे में ही सो गया। जैसे ही बेटे को नींद आनी शुरू हुई, माँ ने बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा, प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दे। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, अभी लाता हूं। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी बेड पर फेंक दिया जहां बेटा सोया था। बेटे ने कहा, अरे माँ, ये क्या किया? तुमने तो मेरी जगह सारी गीली कर दी, अब मैं कैसे सोऊंगा? माँ ने कहा, बेटा, गलती हो गई, अभी सूख जाएगा, बस एक रात ही तो सोना है तुझे। बेटा जैसे तैसे उस गीले बेड पर सो गया। अभी आंख थोड़ा भारी हुई थी कि माँ ने फिर बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा, पानी पिला दे। अब बेटे को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने माँ को कहा, माँ, अभी तो पानी पिया था, इतनी जल्दी प्यास लग गई। माँ ने कहा, बेटा, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए प्यास लग रही है, एक गिलास और पानी पिला दे। बेटे ने थोड़ा मुंह बनाया और पानी का गिलास लेकर आ गया। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी फिर बेटे की जगह पर गिरा दिया। अब बेटे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेटे ने माँ को बहुत अपशब्द कहे। बेटे ने कहा, माँ, तू पागल हो गई है क्या? तूने मेरी जगह पर पानी गिरा दिया, बार बार मेरा बिस्तर क्यों खराब कर रही हो? लेकिन माँ कुछ ना बोली। माँ ने शांत स्वर में कहा, बूढ़ी हो गई हूं ना बेटा, गलती हो गई, कोई बात नहीं, एक रात की ही तो बात है, तू सो जा, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। काफी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन 1 घंटे बाद फिर से बेटे की आंखें नींद से भारी होने लगी थी, और तभी माँ ने बेटे को फिर से उठा दिया और कहा, बेटा, पानी। माँ ने अभी इतना ही कहा था कि बेटा जल्ला उठा और बोला, भाड़ में जाए तेरा कर्जा, मैं जा रहा हूं अपने कमरे में सोने। इतना सुनते ही माँ ने बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तू मेरा कर्जा उतारने चला था, तू एक बार मेरे कमरे में सो गया और मैंने सिर्फ 2 बार तेरा बिस्तर गीला कर दिया, तो तू भाग रहा है यहां से। मैंने तो तेरा बिस्तर साफ पानी से गीला किया, लेकिन जब तू छोटा था तो मेरा बिस्तर अपने पेशाब और मल से गीला करता था, और मैं खुद गीले पर लेटती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर लिटाती थी। मैं सारी रात तेरी गंदगी में सोती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्यार कभी भी तेरे लिए कम नहीं हुआ। आज बेटा दूसरी परीक्षा में भी असफल रहा। आज बेटा दोनों परीक्षा में असफल रहा, लेकिन अब भी बेटे का घमंड नहीं उतरा, और उसने माँ से कहा, भले ही मैं दोनों परीक्षा में असफल रहा, लेकिन तू मुझे और काम तो दे, मैं तुम्हारे सारे काम खत्म करके दिखाऊंगा। माँ तो माँ होती है। आज बेटे की तीसरी परीक्षा थी। माँ ने बेटे से कहा, मैं तुम्हें कई बार सवाल करूंगी, तुम्हें इसका जवाब देना होगा, लेकिन याद रखना, एक बार भी गुस्सा नहीं करना है। बेटे ने कहा, ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अचानक उनकी खिड़की पर एक कबूतर बैठ गया। माँ ने बेटे से कहा, बेटा, ये क्या है? बेटे ने जवाब दिया, एक कबूतर है। कुछ मिनट के बाद माँ ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, ये क्या है? बेटे ने कहा, माँ, मैंने अभी आपको ये एक कबूतर है कहा है।
थोड़ी देर बाद माँ ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, ये क्या है? इस समय बेटे के स्वर में जलन महसूस हुई। तब उसने अपनी माँ से जुजुलाते हुए कहा, एक कबूतर है, एक कबूतर। थोड़ी देर बाद माँ ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, ये क्या है? इस बार बेटा अपनी माँ पर चिल्लाया और कहा, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों करती है? हालांकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये एक कबूतर है। क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे? थोड़ी देर बाद माँ अपने कमरे में गई और एक पुरानी डायरी लेकर वापस गई, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाए रखा था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो उसमें लिखा था, आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था जब खिड़की पर एक कबूतर बैठा था। मेरे बेटे ने मुझे 23 बार पूछा कि ये क्या है, और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि ये एक कबूतर है। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा, ये क्या है? मां को 23 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई, और आज मां ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चीड़ और गुस्सा महसूस हुआ। आज तीनों परीक्षाओं में बेटा असफल हो चुका था और बेटे का घमंड पूरी तरह से उतर गया था। बेटा रोए जा रहा था और मां ने बेटे को कहा, बेटा ये तुम्हारा घर, कार, बड़े बड़े मकान, लाखों करोड़ों रुपए, पैसे, सोने, चांदी, एक मां की ममता के आगे कुछ नहीं। दुनिया की हर चीज एक मां की ममता के आगे कुछ नहीं है। हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में भगवान से भी पहले माता पिता का स्थान बताया गया। सबसे पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता पिता प्रथम पूजनीय है। कभी भी जिंदगी में अपने सफलताओं का रोब अपने माता पिता को मत दिखाना, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी हार कर आपको जिताया है। घर के देवता को रुलाकर मंदिर के देवता को राजी करने से क्या फायदा? और याद रखना, जो कुछ भी तुम अपने माता पिता के साथ करोगे वही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। यही कर्मों का खेल है और यही विधि का विधान है। आज का ये वीडियो मैं अपने माता पिता को समर्पित करता हूँ, उनकी बार बार वंदना करता हूँ और मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और संसार के समस्त माता पिता को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आई लव यू माँ, आई लव यू डैड। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।